हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। शुरुआत करते हैं आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, संडे स्पेशल की बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेके आए हूं। वीकली करंट अफेयर पूरे एक हफ्ते का संपूर्ण रिवीजन करने चल रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि आज आपका परिवार इतना बड़ा परिवार हो चुका है, 5 मिलियन का परिवार हो चुका है। आज की जो संडे स्पेशल की क्लास है बहुत ही बेहतरीन, सभी को बहुत शुभकामनाएं भैया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज वीकली करंट अफेयर पूरे एक हफ्ते की हम लोग रिवीजन करने चल रहे हैं और एक हफ्ते का क्वेश्चन होगा। लगभग आपके 60 क्वेश्चन है पूरे, लगभग आपके इस हफ्ते के शुरू से लेके आपके 7 दिन के, लगभग 6 दिन के आपके हैं इसमें क्वेश्चन। और पूरे क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे धुआंधार तरीके से। आप अपने आप से प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और रिलैक्स होकर चीजों को आप पढ़ते रहिएगा। नॉन स्टॉप तरीके से हम चले, क्वेश्चन और आंसर कराना है, फुल डिस्क्राइब नहीं करेंगे। डिस्क्राइब अगर देखना होगा तो पूरे हफ्ते वाली एक दिन के वीडियो देखिएगा, और अगर पूरा रिवीजन करना होगा तो रिवीजन 1 लाइनर क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों को नमस्कार, स्वागत है सभी का। सभी लोग जल्दी से आइएगा, जुआधार तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए। अभी स्टडी 91 आप लिए कुछ कोर्सेज लेके आए पीटी 2022 का। पीटी 2022 के भी आपकी न्यू बैच स्टार्ट है, फीस है मात्र 1499। सुपर टेट 5.0 की न्यू बैच स्टार्ट है, इसके फीस है मात्र 1799। हिंदी इंडिविजुअल की भी न्यू बैच स्टार्ट है जो कि आपको नितिन सर पढ़ाएंगे, इसके फीस है मात्र 1499। इसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी न्यू बैच स्टार्ट है, इसके फीस है मात्र 1599। अगर इन सब बैचों में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो करिए डाउनलोड ऐप स्टडी 91 का और जल्दी से जल्दी आप इस बैच से जुड़ जाइए। अगर कोई भी समस्या आपको आती है, इस नीचे दिए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। तो चलिए इससे पहले और थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन लेने से पहले क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा, हाल ही में किस देश के कोर्ट ने प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान-ओ-चा को कार्यालय से निलंबित किया है। तो आपको याद होगा, मैंने पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बेहतरीन तरीके से चीजें बताई थी। इसमें मैंने आपको क्या बताया, यानी कि प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान-ओ-चा तो क्या हो जाएगा आपका थाईलैंड। तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, थाईलैंड। और थाईलैंड देश के प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान-ओ-चा कार्यालय से इनको क्या कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया। अब देखो भैया बात थोड़ा सा आ जाती है किसकी, थाईलैंड की बात आती है, किसकी, थाईलैंड की। तो जो थाईलैंड की कैपिटल है वो क्या है आपका, बैंकॉक। क्या कैपिटल है आपका, बैंकॉक। थाईलैंड की कैपिटल क्या है, बैंकॉक। और यहाँ की अगर थाईलैंड की मुद्रा की बात करेंगे, ये भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। जो थाईलैंड की मुद्रा है उसका नाम क्या है भैया, बहत। क्या है, बहत। और बहत क्या है, ये थाईलैंड की मुद्रा है, ठीक है। तो याद करिएगा, तो किस देश में कोर्ट ने प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान-ओ-चा को कार्यालय से निलंबित किया है, तो कहां से निलंबित किया भैया, आपका थाईलैंड से। याद हुआ, पिछली बार जो डेली क्लास करता है उसको फिर अनुभव होगा और चीजें याद हो रही होंगी कि नहीं, ये याद है मुझे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा, हाल ही में किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एग्जामिनेशन। संडे की क्लास है, बेहतरीन तरीके से क्लास को आप रिवीजन करिएगा और बताइएगा क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, अच्युतम दास है, कमलेश्वर है, दिनकर साहनी है या डॉक्टर असगर वजाहत है। तो आप बिल्कुल पता होगा कि 31वें व्यास सम्मान से, जो 31वां व्यास सम्मान है, 31वें व्यास सम्मान जो सम्मानित किया गया है उनका नाम क्या है, डॉक्टर असगर वजाहत। क्या नाम है, डॉक्टर असगर वजाहत। और डॉक्टर असगर वजाहत जी को क्या किया गया है, 31वें व्यास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। बिल्कुल याद रखिएगा। इनकी जो नाटक थी असगर वजाहत की, नाटक किस नाटक के लिए दिया गया है, महाबली। इनकी नाटक है क्या, महाबली। और महाबली नाटक के लिए ही असगर वजाहत जी को व्यास सम्मान से क्या किया गया है, इनको सम्मानित किया गया है। इस पॉइंट को क्या करेंगे आप भैया, याद कर लेंगे। अब देखिए यह व्यास सम्मान की अगर बात किया जाए, व्यास सम्मान की जो शुरुआत हुआ था, इसकी जो स्थापना हुआ है, स्थापना कब हुआ है, 1991 में। 1991 में क्या हुआ था, ये व्यास सम्मान की स्थापना हुआ था। तो बिल्कुल याद रखना, डॉक्टर असगर वजाहत को 2022 में 31वें व्यास सम्मान से क्या किया गया है, इनको सम्मानित किया गया है। मजा आया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके क्या कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। भाभा कैंसर अस्पताल, माइंड में सेट करो और थोड़ा दिमाग को दौड़ाइए, क्या मैंने पढ़ा है, मुझे याद हो रही है चीजें पूरा साप्ताहिकी का। तो क्या हो जाएगा, देखिए भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन ये आपका कहां पर किया गया, केरल में, उड़ीसा में
उत्तर प्रदेश में या आपका पंजाब में? तो भाभा कैंसर अस्पताल की बात कर रहा है, तो भाभा कैंसर अस्पताल आपका कहां पर किया गया भैया? बहुत ही शानदार तरीके से सभी का आंसर भी है, तो बिल्कुल देखिए आपका क्या हो जाएगा, पंजाब आपका राइट हो जाएगा। कहां पर? पंजाब में क्या किया जा रहा है? अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, भाभा कैंसर अस्पताल का इन्होंने उद्घाटन किया है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा देश के पहले स्वदेशी विमान आईएनएस विक्रांत को नौसेना में कब शामिल किया गया? आईएनएस विक्रांत को नौसेना में कब शामिल किया जाएगा? तो बिल्कुल देखिए कब शामिल किया जाएगा आपका 30 अगस्त, 2 सितंबर, 2 अक्टूबर या 14 नवंबर। पूरा साप्ताहिकी का रिवीजन है भैया। आईएनएस विक्रांत को अब शामिल कर लिया गया है, ठीक है ना। तो ये आईएनएस विक्रांत की बात कर रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताओ भैया नौसेना में आपका कब शामिल किया गया है? तो आपको बिल्कुल याद होगा, ये जो शामिल आपका किया गया 2 सितंबर को शामिल किया गया। कब शामिल किया गया भैया? 2 सितंबर को। और 2 सितंबर को स्वदेशी विमान जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत को नौसेना में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया है। इसको आप जरूर आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी युद्धपोत है ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी युद्धपोत है, ठीक है ना। सबसे बड़ा स्वदेशी युद्धपोत है, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे भैया, याद कर ले जाएंगे। ठीक, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? हाल ही में किसे डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है डीआरडीओ का अध्यक्ष भैया, तो डीआरडीओ की बात कर रहा है, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। तो जो डीआरडीओ है इसकी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? जी सतीश रेड्डी, समीर वी कामत, डीके रावत या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बिल्कुल याद होगा हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट, क्या नाम है इनका? समीर वी रावत। क्या नाम है? समीर वी कामत। और समीर वी कामत जी को अभी डीआरडीओ का ने हाल में क्या बनाया गया? अध्यक्ष बना दिया गया है। बात डीआरडीओ की आ जाती है तो डीआरडीओ के बारे में आपको पता होगा, इसका मतलब क्या हो गया? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ, जिसकी स्थापना 1958 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो अध्यक्ष हैं अभी हाल में कौन बनाए गए हैं? तो समीर वी कामत जी बनाए गए। किसके स्थान पर बनाए गए? जी सतीश रेड्डी के स्थान पर, ठीक है ना। जी सतीश रेड्डी के स्थान पर, यानी कि इसके पहले आपके जी सतीश रेड्डी जी आपके अध्यक्ष थे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है? भारत में कितने साल बाद अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल में कोई पदक आपका जीता है? कितने साल बाद है आपका? और भारत की बात कर रहा है कितने साल बाद, ठीक है ना। कह रहा आपका 14 है, 12 है, 11 है या 9 है? जल्दी से बताओ भैया क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? तो बिल्कुल याद रखिएगा, लगभग आपका कितने साल हो गया? 14 साल बाद, ठीक है ना। कितने साल बाद? 14 साल बाद। और 14 साल बाद जो है अभी अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल में कोई पदक आपका जीता है। इसको क्या करेंगे भैया, आप याद कर लेंगे। समझ में आया? अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या होगा, और इन्होंने कौन सा पदक पाया ये भी आप याद रखिएगा। पदक की बात करेगा तो कौन सा पदक है आपका? तो कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक इनको मिला है। ये पॉइंट भी क्या करेंगे आप याद कर ले जाएंगे, ठीक है ना। कुछ याद हो रहा है कि नहीं? चीजें बिल्कुल याद हो रहा होगा। और ये जो कहां पर हुआ था ये यानी कि तेहरान, यानी कि ईरान, यानी कि तेहरान में ये आयोजन हुआ, ये भी आप याद रखिएगा। तेहरान, और तेहरान ईरान की राजधानी आपको पता है। ईरान के तेहरान में क्या किया गया है? इसका आयोजन आपका किया गया। और ये अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल की अगर बात करेंगे, कैसरा संस्करण था ये, तो आपको यानी कि इतने साल बाद तो है, तो ये भी आप याद रखिएगा 14वां, ठीक है ना। ये आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कर भारत ने कब तक 1.1 लाख किलोमीटर राजमार्ग और 1.2 लाख किलोमीटर रेलवे लाइन
बनाने का लक्ष्य रखा है? 2030, 2028, 2026 या 2025? तो बताइए भैया क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कह रहा भारत ने कब तक 1.8 लाख किलोमीटर राजमार्ग और 1.2 लाख किलोमीटर रेलवे लाइन बनाने का लक्ष्य रखा है? रेलवे लाइन बनाने का लक्ष्य रखा है। तो आपको बिल्कुल पता होगा कि 1.8 लाख किलोमीटर राजमार्ग की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 2025। 2025 चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में ड्रीम सेटिको, याद है आपको ड्रीम सेटिको वाला जो मैंने नाम लिया था? ड्रीम सेटिको ने किसे अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? अब देखो भैया, ड्रीम सेटिको ने किसे अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, हरभजन सिंह या आपका सौरव गांगुली? तो आपको बहुत ही बेहतरीन चीजें से याद होगी कि थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ यार, जब तक दिमाग नहीं दौड़ाओगे चीजें याद नहीं होगी, ठीक है ना। देखो हमने एक हफ्ते में जो पढ़ा है, हमारी चीजें याद है कि नहीं? देखिए पढ़ते सभी लोग हैं, डिपेंड ये करता है कि चीजें हमारी कितनी हमको याद हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका सौरव गांगुली। सौरव गांगुली चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा हाल ही में किसने न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ध्यान से समझिएगा, कुछ रिकॉल आ रहा है, कुछ याद हो रहा है चीजें। कह रहा आपका न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 नामक पुस्तक लिखा नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, मीनाक्षी लेखी या अर्जुन सेनगुप्ता? तो आपको पता होगा कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जिनका नाम क्या है, वेंकैया नायडू। क्या है? पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, ठीक है ना, वेंकैया नायडू। तो इन्होंने क्या किया भैया, न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014-19 नामक पुस्तक का इन्होंने विमोचन किया, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा बताओ इसमें वर्तमान में आपके कौन है उपराष्ट्रपति? वर्तमान में अभी नए नए देखिए उपराष्ट्रपति बदले गए हैं, उनका नाम क्या है, जगदीप धनखड़। क्या नाम है भैया, जगदीप धनखड़। इनको भी क्या करेंगे आप याद कर लेंगे, न्यू आपके क्या हैं, ये आपके उपराष्ट्रपति हैं भारत के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 कर विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो देखिए 2023 का आयोजन आपका किस देश में होगा? जापान में, हंगरी में, बुल्गारिया में या आपका भारत में? विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 की बात कर रहा है, तो जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 अगर है तो ये आपका कहां पर हो जाएगा भैया, हंगरी। कहां पर? हंगरी में क्या किया जाएगा, यानी कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का ये आयोजन किया जाएगा, ठीक है। इसको आप जरूर हमारे सभी पैरा स्टूडेंट क्या करेंगे, याद कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, हंगरी की राजधानी जानते हैं क्या है? हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। क्या राजधानी, इसकी कैपिटल क्या है आपका? बुडापेस्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कर रहा है। देखिए हम लोग कर रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं, बहुत ही धुआंधार तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, और ये रिवीजन आपको यानी कि सफलता के सबसे नजदीक लाएगा, तो ध्यान से इसको आप आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या कर रहा है, यूपी 5380 पीटी 2022 का महाबजट ऑफर शुरू हो गया है। डिस्काउंट यूज कूपन करिए 500 ऑफ। इसमें अगर आप अप्लाई कूपन करते हैं पीटी 91 का तो 500 रुपए आपको यानी कि ऑफ मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ पीटी की संपूर्ण अध्ययन सामग्री अगर आप लेना चाहते हैं, यानी कि बुक लेना चाहते हैं, इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल रहा है साथ में। कम्बो ऑफर है मात्र 380 रुपए में, मात्र 380 रुपए में ये ऑफर आपका दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके इस बुक को अपने घर पे मंगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा? किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन, ठीक है ना, क्या करा है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा? 2025 तक, 2040 तक, 2050 तक या आपका 2070 तक, ठीक है ना। तो बिल्कुल बता लोगे यार, मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप लोग जो पेपर हमारे साथ सॉल्व कर रहे हैं, जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मजा आ रहा होगा, है ना। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपका कमेंट देखता हूं, ठीक है ना, देखता रहूंगा। तो भाई देखिए आपका क्या हो जाएगा, 2070 आपका बिल्कुल राइट है, 2070 और 2070 तक शून्य शुद्ध यानी कि शुद्ध शून्य उत्सर्जन का भारत ने क्या लक्ष्य रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। कह रहा हाल ही में HDFC बैंक ने किस कंपनी के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, तुरंत याद हो गया होगा, मेरी बातें याद हो रहा है कि नहीं? कौन सा हो जाएगा भाई आपका? टाटा न्यू
टाटा न्यू, ये आपका पहला वाला ऑप्शन टाटा न्यू की बात करेंगे। इन्होंने क्या किया है, यानी कि एचडीएफसी बैंक ने अभी टाटा न्यू के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है ना। क्या किया है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा हाल ही में आईडीएफसी लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया। आईडीएफसी लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया भैया, तो महेंद्र शाह, सुनील कक्कड़, सुचित देव या आपका रघुवंश मेहता। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आप बता दीजिए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल याद होगा भैया, आईडीएफसी के जो आपके प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, महेंद्र शाह। क्या नाम है, महेंद्र शाह। और महेंद्र शाह जी को क्या किया गया है, आईडीएफसी का प्रबंध निदेशक इनको बनाया गया है। आईडीएफसी की बात करेंगे, आईडीएफसी की स्थापना, इसकी स्थापना भैया कब हुआ था, स्थापना आपका याद होगा आपको 2015 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, मुंबई में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है आईडीएफसी का, ठीक है ना। तो महेंद्र शाह जी किसके स्थान पर प्रबंध निदेशक बने हैं, ठीक है ना, आपको पता होगा। यानी कि सुनील कक्कड़ एक एमडी थे, ये देखिए सुनील कक्कड़ है ना, एमडी सुनील कक्कड़ का स्थान लेंगे, सुनील कक्कड़ का स्थान लेंगे, ठीक है ना, सुनील कक्कड़ का स्थान लेंगे, ठीक है। समझ में आया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कर रहा है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा। अब देखो भैया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात कर रहा है, यानी कि आपका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा। तो भैया 23 है, 25 है, 27 है या आपका 29 है। तो आपको बिल्कुल पता होगा, अभी हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम बदलने वाली बात है। तो कितना नाम बदल जाएगा भैया, कितना आपका 23 है ना, कितना एम्स का नाम बदला जाएगा, यानी कि 23 एम्स जो संस्थान है इनका नाम जो है आपका बदला जाएगा। इनका नाम बदलकर जो आपके पूर्व सैनिक हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा जाएगा एम्स का, ठीक है। तो लगभग 23 आपके एम्स संस्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या कह रहा है कि हाल ही में यूपी का नया भाजपा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। यूपी का नया भाजपा अध्यक्ष, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है भैया, रट डालिएगा इसको, मैं कई बार कह रहा हूं। सुदान सिंह, राजीव भट्टाचार्य, भूपेंद्र सिंह या आपका देवेंद्र सिंह। तो आपको बिल्कुल पता होगा भैया, अभी यूपी की बात करेंगे, यूपी के भाजपा अध्यक्ष की बात है, बीजेपी का गवर्नमेंट है, तो भैया बिल्कुल याद कर लेना इसको जाना। तो भाजपा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया भैया, तो भूपेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। किसको, भूपेंद्र सिंह को भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात यूपी की आ जाती है, हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट ध्यान समझिएगा कि बात यूपी की आ जाती है तो यूपी दिवस यानी कि उत्तर प्रदेश दिवस की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश दिवस। और उत्तर प्रदेश दिवस आपका कब मनाया जाता है, प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस आपका मनाया जाता है, ठीक है। इसको क्या करेंगे भैया, आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा, भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहां पर बनाया गया। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहां बनाया जाएगा, लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में, नई दिल्ली में। तो आपको मैंने बताया था कि हमारे प्रदेश के मुखिया श्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने क्या किया है, अभी एक नाइट सफारी का आधारशिला रखी। अभी ये देश का पहला नाइट सफारी होगा। अभी तो आप दिन में आप देखते होंगे सफारी, यानी कि चिड़ियाघर में जाते होंगे दिन में, लेकिन ये रात वाली बात है, नाइट सफारी की शुरुआत किया है। और नाइट सफारी की थोड़ा सा बात करें, यानी कि नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क आपका बनाया जाएगा कहां पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां पर, लखनऊ में आपका बनाया जाएगा। कहां पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया जाएगा। हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल तैयार हो जाए, जी जान लगा दें अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर रिकॉर्ड तोड़ा है। तो बिल्कुल देखिए, कह रहा आपका किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर तोड़ा है, सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ा। तो क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, इंडोनेशिया या आपका दक्षिण कोरिया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताओ भैया क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। अपने आप को प्रैक्टिस करिए और देखिए कि हमारा कितना सवाल आज सही हुआ है, ठीक है ना। इस कमेंट बॉक्स में जब करंट की क्लास जब खत्म हो जाएगी
तो आप इस क्लास के बाद आप क्या करिएगा, अपना अपना स्कोर बताइएगा और बताइएगा कि देखें सर कि हमारा इतना सही हुआ है करंट में, तो हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस को थोड़ा सा कुछ चेंज करेंगे, ठीक है ना। बस ऐसे ही नॉन स्टॉप आप पढ़ते रहे। तो बताइए भैया क्या हो जाएगा, किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो प्रजनन दर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है भैया? तो आपको बहुत ही फेमस नाम पता होगा, जिनका नाम क्या है, कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया। कौन सा? दक्षिण कोरिया। चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक का आयोजन कहां किया जाएगा? भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग, ठीक है ना, संयुक्त नदी आयोग की बैठक का आयोजन, और किसके किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। तो भैया बता दो कि कहां पर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एग्जामिनेशन। हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल याद कर लेना, ये आपका कहां पर किया जाएगा भैया? नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में ये इसका आयोजन आपका किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल याद कर लो भैया कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। एकदम जगह जाइए, जी जान लगा दिया। आज संडे स्पेशल है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, कि हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, कि डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी। हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल समझिएगा कि डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों को कदम में भाई जहान होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत शानदार होगा और आपको पता होगा क्योंकि डेली आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 देख लीजिए क्या करा है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस स्थान को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया? बताइए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस स्थान को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो आपका क्या हो जाएगा? कन्नौज है, वाराणसी है, कानपुर है, या आपका वृंदावन है? इस क्वेश्चन का जवाब हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट देंगे तो बिल्कुल बताएंगे भैया क्या हो जाएगा? इत्र नगरी नाम से। कौन सा नगरी है आपका? इत्र नगरी है। और जैसे इत्र नगरी की बात करेगा तो आप कहां पर पहुंच जाएंगे भैया? कन्नौज। कहां पर? कन्नौज में। और कन्नौज का जो इत्र नगरी है बड़ा ही फेमस है, और यूपी स्पेशल लगभग 3-4 क्वेश्चन आपको मिल गए इसमें, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो भैया क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखिए क्या कह रहा। यह कह रहा भारतीय सेना ने LAC के लिए किस आधुनिक टैंक की खरीदारी की? कौन सा है आपका? कह रहा आपका LAC के लिए किस आधुनिक टैंक की खरीदारी की है भैया? आप बताइए। जोरावर टैंक है, बलदेव टैंक, अर्जुन टैंक, या इनमें से कोई नहीं? रट गया होगा। अब आज आपको संडे को अनुभव हो रहा होगा कि सर ने जो 6 दिन पढ़ाया, अभी तो लग रहा था कि सब भूल जा रहे हैं, लेकिन आज आपको लग रहा होगा कि नहीं, कि जो मैंने पढ़ा है अब मुझे देखते ही ऑप्शन अब याद हो जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही कहते हैं अच्छी तैयारी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? जोरावर टैंक। जोरावर टैंक आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या करें। इससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए कुछ स्टडी 91 कुछ आपके लिए प्रोग्राम लेके आए, इसको भी आप देख ले कि अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेक्शन वाली बैच आपके प्रारंभ हो गई है। इसमें मिलेंगे 500 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट। क्या है? चैप्टर वाइज टेस्ट और पीडीएफ स्टडी मटेरियल। अगर इसमें आपको ज्वाइन होना है तो आप करिए डाउनलोड ऐप स्टडी 91 का, या ये नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर आप कॉन्टैक्ट करके आप इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और इंफॉर्मेशन है कि पीटी 2022 का हिंदी व्याकरण का अब मात्र 249 रुपए में बैच स्टार्ट है। इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट करके आप इसमें एडमिशन सफलतापूर्वक आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 कह रहा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज आपके कौन बन गए हैं? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज आपके कौन बन गए भैया? तो आपका ट्रेंट बोल्ट हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह, जेम्स एंडरसन, या आपका शाहिद अफरीदी। क्वेश्चन नंबर 21 है, जल्दी से बता दीजिए भैया क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी ने जवाब दिया कि सबसे तेज गेंदबाज आपके कौन बन गए भैया? जेम्स एंडरसन। क्या नाम है इनका? जेम्स एंडरसन की बात करें, जेम्स एंडरसन, ठीक है ना। तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे सफल तेज गेंदबाज आपके बने हैं जेम्स एंडरसन जी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को अगर हम याद करेंगे तो आपका आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे सभी
प्यारे स्टूडेंट इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा हाल ही में देश के दवा उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? दवा उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत की आपकी बढ़ोतरी हुई? तो 112% है, 115% है, 138% है, या आपका 146% है। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपका ये क्या हो जाएगा भैया, ये क्या हो जाएगा, कितना परसेंट है आपका? आपको बिल्कुल याद होगा, ये आपका कितना परसेंट है? 146% है। कितना? 146% निर्यात में, यानी कि दवा उत्पादों के निर्यात में। किसके निर्यात में भैया? दवा उत्पादों के निर्यात में आपका बढ़ोतरी हुई है। कितना? 146%। चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। ये कह रहा है कि हाल ही में कौन सी एयरलाइंस CAE की AI प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन आपकी बन गई है? पहली एयरलाइन आपकी बन गई है। तो आपको बिल्कुल याद होगा इस एयरलाइन का नाम क्या है? एयर एशिया एयरलाइन। क्या नाम है? एयर एशिया एयरलाइन इसका नाम है। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन देखो भैया। क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या कर रहा है, कह रहा हाल ही में किसे सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? सेबी का पूर्णकालिक सदस्य भैया, तो पूर्णकालिक सदस्य कौन बन गए भैया? अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। क्या नाम है? अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। धुआंधार तरीके से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है ना, ऐसे ही लगातार हम प्रैक्टिस करते रहे तो हमको उम्मीद है कि हमारे एग्जाम में, जो हमारा एग्जाम होने वाला है, कि हम उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे। ठीक है ना, मजा आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट है, बिल्कुल देखिए। कह रहा हाल ही में किसने बेल्जियम F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता? अब देखो भैया बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये आपका रेसिंग से आ गया है। अब देखो F1 ग्रांड प्रिक्स की बात कर रहा है तो मैक्स वर्स्टापेन, ठीक है ना, ये आपको याद होगा, मैंने आपको याद कराया है, रटा होगा। ठीक है चीजें, और बड़ा मजा आ रहा होगा आपको, अनुभव होगा कि नहीं जो चीजें हमने करंट पढ़ा है हमारे बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो रही। ठीक है ना, क्या नाम है? मैक्स वर्स्टापेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, हाल ही में कहां पर मारबत उत्सव मनाया गया? हाल ही में कहां पर मारबत उत्सव मनाया गया? तो कहां पर मनाया गया भैया? महाराष्ट्र में मनाया गया, गोवा में, नागालैंड में, या आपका सिक्किम में? मारबत उत्सव की बात कर रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, जो आपका मारबत उत्सव जो आपका मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए यहां से बनता ही बनता है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। ठीक है ना, चलिए हाँ जल्दी से आंसर आप भी करिएगा और अपने आप को देखिएगा कि हम कितना हम सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए जो 26 की बात कर रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें देखिए मारबत उत्सव। मारबत उत्सव आपका कहां पर मनाया जा रहा है? तो आपको बिल्कुल याद होगा, मारबत, मारबत नाम से लग रहा है, मारबत। और मारबत की अगर हम जैसे बात करेंगे तो आपका कहां पर चले जाएंगे? महाराष्ट्र। कहां पर? महाराष्ट्र में। और ये मारबत उत्सव मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है आपको बिल्कुल पता होगा। जो मारबत उत्सव मनाया जाता है, जो आपकी दुष्ट आत्माएं हैं, उन दुष्ट आत्माओं से मुक्ति पाने के लिए आपका मारबत उत्सव महाराष्ट्र में आपका मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर आपको 27 करा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस आपको बिल्कुल पता होगा, हॉकी के जादूगर जिनका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद्र, है ना, मेजर ध्यानचंद्र के, यानी कि अगर बात करेंगे इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर आपका राष्ट्रीय खेल दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, हाल ही में गुजरात के स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किसने किया? क्या है आपका? स्मृति वन स्मारक। और स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन ये आपका किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है, आचार्य देवव्रत ने किया है, भूपेंद्र पटेल जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 28 अगर आप देख लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप आंसर कर लेंगे। ठीक है ना, क्या नाम है इनका? देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है? अभी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है? गुजरात में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया। क्या किया है? स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया। तो देखिए अभी सन 2000 की बात है, लगभग 2000 में, ठीक है ना, उस समय आया था भुज में भूकंप आ गया था। कहां पर? गुजरात के एक स्थान है, कौन सा? भुज, वहां पर आ गया था भूकंप, जिससे से लगभग कई लोग उसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, कई लोग घायल हो गए थे।
और इसीलिए एक भूकंप रोधी स्मृति वन आपका बनाया जा रहा है, ठीक है ना, भूकंप रोधी। तो बिल्कुल इसको क्या करेंगे भैया आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या कह रहा है, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले प्लेयर कौन बने हैं? क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले प्लेयर आपके कौन है? और रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, हार्दिक पांड्या है, या उपरोक्त सभी है? तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले आपके प्लेयर आपके कौन से बन गए हैं, ठीक है ना, कौन से बन गए हैं? तो आपको पता होगा नाम क्या है इनका, विराट कोहली। क्या नाम है भैया? विराट कोहली, विराट कोहली। ये दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 की मेजबानी किया है? तो देखिए किस मंत्रालय की भैया बात कर रहा है, कौन सा कह रहा है, कौन सा मंत्रालय है जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 की मेजबानी किया है? तो आपको पता होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, या आपका स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर से जरूर आप याद रखना, जिसका नाम क्या है भैया? शिक्षा मंत्रालय। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है? अभी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, नाम क्या है इसका? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 की क्या किया इन्होंने? मेजबानी किया है, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा सभी प्यारे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इससे पहले देखिए यूपी 53 पीटी 2022 का नया बैच आपका प्रारंभ हो गया है। अगर आप अप्लाई ओपन करते हैं पीटी 91 का मिलेगा आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके साथ साथ ये आपका निजी कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, कोई समस्या आती है कॉन्टेक्ट भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ सुपर टेक 5.0 के भी न्यू बैच स्टार्ट है, वीडियो क्लासेस मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा। आप ज्वाइन करिए जल्दी जल्दी ST91 ऐप के माध्यम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आधा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है ना। कितना क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए? 30 क्वेश्चन को हम लोगों ने समाप्त कर लिया। अब 30 क्वेश्चन आपका और बचा है, और उम्मीद है थोड़ा सा जी जान लगाइएगा सुबह सुबह, ठीक है। उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, इस बात को आप समझिएगा, ठीक। चलिए आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करिए हमारे साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा हाल ही में अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव 2021-22 कौन सा संस्करण हुआ है? बताइए, अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव 2021-22 का कौन सा संस्करण आपका हुआ है? तो आपका 49वां संस्करण, 50वां, 51वां, या आपका 52वां संस्करण है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 आप देख सकते हैं, कौन सा है भैया आपका? तो 50वां। कौन सा? 50वां संस्करण है, दूसरा वाला। ये क्या है? अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव। अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, याद होगा आपको, कल परसों, हाँ 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ा था इसको कि सुमंग लीला महोत्सव आपका जो कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो आपका 50वां संस्करण आपका क्या हुआ है भैया? शुरू हुआ है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में किस राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सरकार ने 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया? किस भैया? बिल्कुल आपको पता होगा किस, यानी कि किस दिवस के अवसर पर मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया गया? तो आपको पता होगा, तो मीट द जो चैंपियन पहल है यह राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर, कौन से अवसर पर भैया? राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर, जो आपका कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस आपका मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने JKE का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? क्या नाम है इसका? JKE का मोबाइल ऐप। और देखिए पोर्टल से क्वेश्चन खूब पूछेगा, पोर्टल से क्वेश्चन बनता है। पोर्टल का एक वीडियो जरूर से जरूर जल्द से जल्द लेके आ रहा हूं, थोड़ा सा वेट करें आप, ठीक है। पोर्टल से क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है आपसे किस राज्य ने JKE का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो JKE का तो आपको पता होगा, JK से नाम से ही लग रहा होगा, ये ई-कॉप मोबाइल ऐप जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। कहां पर? जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है एशिया प्रांत क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची में शीर्ष स्थान पर आपका कौन है? किसकी बात कर रहा है? एशिया प्रशांत क्षेत्र में। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? बीजिंग है, बंगलुरु है, ढाका है, या आपका इंडोनेशिया है?
क्वेश्चन नंबर 34 आप देख सकते हैं, क्या हो जाएगा भैया आपका, तो बीजिंग है, बीजिंग है ना, बीजिंग वाला, बीजिंग आपका क्या है, ये आपका एशिया प्रांत क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची में ये आपके शीर्ष स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करेंगे आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आपका आता है, ठीक है। तो बीजिंग के बाद दूसरे स्थान पर आप किसको बताएंगे, बीजिंग तो आपका पहले स्थान पर हो गया, लेकिन दूसरे स्थान पर आपका कौन सा है भैया, बंगलुरु है, कौन सा, बंगलुरु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा हाल ही में BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, विक्टर एक्सेलेसन या आपका कुरलावुत विटरसन या उपरोक्त दोनों या एच शोतियावान। तो देखिएगा BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 की बात कर रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा। तो BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब आपका ये किसने जीता है, तो आपको बिल्कुल पता होगा भैया किसने जीता है आपका, तो वेक्टर है ना, नाम से शार्ट में याद करो तब भी याद हो जाएगा, क्या नाम है इनका, विक्टर जी, ठीक है, विक्टर एक्सेलेसन। ये आपके क्या है भैया, आपके विजेता हैं BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 की बात कर रहा है, ठीक है ना। अगर उप विजेता की बात करेगा तो ये आपके क्या है, उप विजेता, उप विजेता है आपके, उप विजेता, ठीक है, याद आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC शिकायतों के समाधान के लिए किस नाम से पोर्टल शुरू करेगा। UGC जो है यानी कि शिकायतों के समाधान के लिए, शिकायतों के समाधान के लिए किस नाम से पोर्टल शुरू करेगा, तो आपको बिल्कुल पता है, ई संशोधन, ई समाधान, ई सुझाव या इनमें से कोई नहीं। तो भैया आपको बिल्कुल याद होगा, हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट याद हो रहा है, क्या हो जाएगा आपका ई समाधान, नाम से ही लग रहा है समाधान करने वाली बात है ना, क्या नाम है इसका, ई समाधान। और ई समाधान जो है UGC शिकायतों के समाधान के लिए आपका पोर्टल आपका शुरू किया है, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, आप लोगों को पता होगा UGC के बारे में, ठीक है ना। अब UGC के बारे में अगर बात करें, UGC का अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष आप याद कर लो, UGC के अध्यक्ष क्या नाम है, याद है आपको, एस जगदीश कुमार, ठीक है ना, एस जगदीश कुमार। और एस जगदीश कुमार जी क्या है, ये एस जगदीश कुमार जी की बात करेंगे, ये आपके अगर बात करेंगे भैया एस जगदीश कुमार जी अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। तो UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, और यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन की स्थापना कब हुआ था भैया, 1953 में UGC का स्थापना हुई, भी आप याद रखिएगा, UGC की स्थापना कब हुआ है, 1953 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्या करे, हाल ही में किस बैंक ने कोरल रुपे क्रेडिट कार्ड, ये देखो भैया बात आ जाती किसका, कोरल रुपे, तो कोरल रुपे क्रेडिट कार्ड किसने आज किया, क्रेडिट कार्ड ICICI बैंक या आपका HDFC बैंक, एक्सिस बैंक या IDFC बैंक। 37 क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए भैया क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना। तो आपका किस बैंक ने, ICICI बैंक ने, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेशनल पेरेंट कॉर्पोरेशन इंडिया NPCI के साथ, किसके साथ भैया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, देखिए किस बैंक ने, कोरल रुपे क्रेडिट कार्ड ICICI ने NPCI के साथ लॉन्च किया, NPCI के साथ क्या किया है, इसको लॉन्च किया है, ये भी क्या करेंगे भैया आप याद रखेंगे। बात आती है ICICI बैंक की, तो ICICI बैंक की जो स्थापना हुआ है, ये स्थापना आपका कब हुआ भैया, 1994 में। कब स्थापना हुआ है, 1994 में इसकी स्थापना हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर आपका कहां पर है, ICICI बैंक का, ये आपका कहां पर है, नई दिल्ली में क्या है, ICICI बैंक की स्थापना हुआ है। और इसके CEO कौन है, CEO की बात करेगा तो CEO कौन है भैया, संदीप बख्शी, क्या नाम है इनका, संदीप बख्शी। ये भी क्या करेंगे भैया आप याद कर ले जाएंगे, मजा आ रहा है कि नहीं रिवीजन करने में, याद हो जा रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, कह रहा हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू किया,
तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा या आपका उत्तराखंड। उदीयमान, उदीयमान देखिए नाम से क्या लग रहा है मुख्यमंत्री, उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। तो उदीयमान आप खिलाड़ी योजना, उदी अगर उदीयमान करेगा तो उदी से हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है ना, उदी से क्या हो जाएगा उत्तराखंड, ऐसे याद होता है चीजें। उदी से क्या हो जाएगा उत्तराखंड। और उत्तराखंड ने क्या किया है, अभी उत्तराखंड राज्य सरकार ने अभी मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, इसमें क्या किया जाएगा, जो आपके अगर युवा की बात करेंगे, ठीक है ना, जो आपके बच्चे हैं, बच्चे, उन बच्चों को क्या किया जाएगा, यानी कि कुछ राशि आपका प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना, क्या किया जाएगा भैया, राशियां प्रदान किया जाएगा। तो ये भी आप क्या करेंगे, इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 18 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, उभरते हुए खिलाड़ी को 1500 रुपए क्या किया जाएगा, यानी कि उभरते हुए खिलाड़ियों को 1500 रुपए क्या मिलेगा, प्रतिमाह छात्रवृत्ति आपका दिया जाएगा, ठीक है ना, जो आपके प्लेयर्स है। और कितने वर्ष से कितने वर्ष की बात कर रहे हैं, 8 से 14 वर्ष के बच्चे, 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल इसको आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या करें, क्वेश्चन नंबर 39। प्यास लग जाती है, 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं आपके, महेंद्र शाह, अदिल सुमरीवाला, सुनील कक्कड़ या आपका आदित्य राय। तो आपको बिल्कुल पता होगा, जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने, किसके, भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष आपके बने हैं, उनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है भैया, आदिल सुमरीवाला। नाम से ही लग रहा है सुमरीवाला, है ना, नाम से ही लग रहा है क्या, सुमरीवाला जी ओलंपिक। तो ओलंपिक, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष किसको बनाया गया, आदिल सुमरीवाला जी को बनाया गया है। इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है। अभी कह रहा है करंट में जो मिस दिवा यूनिवर्स है 2022 कौन बनी है भैया, सौम्या शर्मा, आर्या वाल्वेकर, संजना चेकुरी या दिव्यता राय। अब बताओ, प्रैक्टिस करिए, याद करिए। देखिए संडे स्पेशल की जो क्लास है ना, बहुत ही शानदार क्लास होती है। आपको रिवीजन करने के लिए टॉपिक आपको दिया जाता है कि एक हफ्ते जो लगातार आप लोग जुड़े रहते हैं, क्या अपने आप को टेस्ट करिए कि देखिए कितना हम पढ़ रहे हैं, कितना हमारा सही हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, दिव्यता राय, चौथा वाला ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन रिवीजन हो रहा है, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जो वीडियो की होने वाली है, जो आपकी अगर जो भी चाहे जो भी आरओ की, पीसीएस की, चाहे जो भी एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको जरूर याद रखना। बिहार पीसीएस वाले, बीपीएससी वाले भी इस क्वेश्चन को आप करेंगे, क्लास को रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। इससे पहले देखिए हिंदी इंडिविजुअल, जो कि अभी ये न्यू बैच अभी स्टार्ट हो गई है, हिंदी व्याकरण की फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नया बैच आपका प्रारंभ हो चुका है। एनरोल होने के लिए आप नीचे दिए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन दी गई, वहां से भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़े हुए हैं। कर हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहां के स्टेशनों पर मेघदूत मशीनें लगाई हैं, कहां के स्टेशनों पर मेघदूत मशीनें। अभी करंट में पढ़ाया भैया, 1-2 दिन हो रहा है, तो ये तो भूलना ही मत भैया। अगर मेघदूत की बात कर देगा तो कहां पर, मुंबई जैसे स्थानों पर आपका मेघदूत आपका मशीन लगाया जा रहा है, ठीक है ना। मुंबई जैसे स्थानों पर क्या किया जा रहा है, मेघदूत मशीनें आपकी लगाई जा रही है। इसको भी क्या करेंगे भैया, आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 साल की अवधि के लिए यह आपका लगाया जा रहा है, ठीक है ना। 5 साल की अवधि के लिए आपका लगाया जा रहा है, 5 साल की अवधि के लिए, 5 साल की अवधि के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 42 क्या कर रहा है। हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में प्रमोद कुमार, अनुज नरवाल, अनुज शर्मा या हर्षवर्धन शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 42 आप देख सकते हैं, इनका नाम क्या है, अनुराग शर्मा। क्या नाम है भैया,
अनुराग शर्मा जी को क्या किया गया है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष बनाया गया। क्या किया है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 43 क्या कह रहा है, हाल ही में कहां पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू किया गया। क्या किया गया है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू किया गया। भैया बताइए, अब देखो नाम से ही लग रहा है राजीव गांधी, तो र से राजू और र से चले जाएंगे कहां पर, राजस्थान। ठीक है, र से राजू, र से राजस्थान। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ आपका कहां पर किया जाए भैया, राजस्थान में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है ना, तो अशोक गहलोत जी। राजस्थान के बारे में और क्या जानते हैं, अथवा से याद करो अच्छा कि राजस्थान के बारे में और क्या दिया गया। ठीक है, अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में अगर थोड़ा सा बात करेंगे, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण यहां पर किया गया है राजस्थान के पाली जिले में। ये सब पॉइंट आपको बिल्कुल जरूर आपको याद होंगे। ठीक है, चले अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क भी है आपका कहां पर, राजस्थान में है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा आपका राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान में बहुत से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा है, क्वेश्चन नंबर आपका 44 क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है, वज्र प्रहार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वज्र प्रहार का कौन सा संस्करण समाप्त हुआ है। अभी देखो वज्र प्रहार जो है ये कौन सा संस्करण आपका समाप्त हुआ है। सबसे पहली बात देखिए क्वेश्चन कहां से बनता है, क्वेश्चन आपका देखिए कहां से आपका बनता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि जो कहां पर इसका आयोजन किया गया। सबसे पहले देखिएगा क्या किन किन देशों के बीच आपका हुआ है, तो भारत और अमेरिका के बीच, किसके बीच, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है, वज्र प्रहार। और वज्र प्रहार का क्या किया गया, यानी कि संस्करण अभी हाल ही में जो आपका समाप्त हुआ है, या आपका कैसरा समाप्त हुआ है भैया, तो आपका कैसरा समाप्त हुआ, 13वां आपका समाप्त हुआ। कहां पर, 13वां आपका क्रम आपका 13वां समाप्त हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको क्या करेंगे भैया, आप याद कर लेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके, भारत अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास आपका हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत की किस सेवा के लिए नए ध्वज का अनावरण किया है, किस सेवा के लिए नए ध्वज का अनावरण किया भैया, तो बता दीजिए। नौसेना के लिए, आपको बिल्कुल मैंने कल इमेज में दिखाया भी था, क्या हो जाएगा, नौसेना के लिए। तो नौसेना के लिए अभी हाल ही में क्या किया गया है, प्रधानमंत्री ने भारत की आपकी नए ध्वज का क्या किया है, अनावरण आपका किया है। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 46 कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल जो है, धार्मिक स्थल किस राज्य में खोला जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल, जैसे कि मैंने आपको रिकॉल थोड़ा सा कराया था, आपको याद भी होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा आपका धार्मिक स्थल कहां पर भैया, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आप याद कर लेना, पश्चिम बंगाल। तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाल ही में नागेश सिंह को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अब नागेश सिंह को किस देश का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, आप बिल्कुल बता दीजिए भैया क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। हाँ, तो देखिए अभी भारत का नया राजदूत जो बनाया गया, इंडोनेशिया, नॉर्वे, स्वीडन या आपका थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 47 आपको बिल्कुल पता होगा, ये आपका कहां पर बनाया गया भैया, ये आपके कहां के बनाए गए, थाईलैंड के। कहां के, थाईलैंड के आपके बनाए गए हैं, थाईलैंड। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नागेश सिंह को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया, नागेश सिंह को आपका थाईलैंड का नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 48 क्या कह रहा है, कह रहा है हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में गौतम अडानी किस स्थान पर हैं। ब्लूमबर्ग बिलेनियम इंडेक्स में गौतम अडानी किस स्थान पर है आपके, 1 2 3 4। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 48 आप देख सकते हैं ये किस स्थान पर है भैया, तो आपको बिल्कुल पता है ये आपके तीसरे स्थान पर। किसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहे भैया कि हाल ही में 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब आलिया भट्ट, कृति सेनन, मानसी चिल्लर या आपका विद्या बालन। तो देखिए फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस का जो खिताब जीता है वो आपके किसने जीता है, कृति सेनन जी ने। किसने भैया, कृति सेनन जी ने बेस्ट एक्ट्रेस का इन्होंने खिताब आपका जीता है। तो आप बिल्कुल इस पॉइंट को क्या करेंगे भैया, आप याद कर ले जाएंगे। ठीक है ना, हाँ। और बेस्ट एक्टर का अगर पूछेगा तो क्या बताओगे,
तो देखो अगर बेस्ट एक्टर का पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे, बेस्ट एक्टर का पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे, रणवीर सिंह, ठीक है ना। क्या नाम है, रणवीर सिंह, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एक्टर की बात करेगा तो रणवीर सिंह और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेगा तो कृति सेनन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ अर्धशतक पहुंचा दिए हम लोग धुआंधार तरीके से, है ना। 50 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। करा राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट धुआंधार तरीके से आंसर करिएगा और देखिएगा कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, पूरा कैलकुलेशन करिएगा, ये आपका टेस्ट ही समझिए, ठीक है ना। तो आप बताओ भैया ये आपका क्या हो जाएगा, 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या आपका 31 अगस्त क्या हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल पता होगा भैया कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस आपका कब मनाया जाता है, प्रत्येक 30 अगस्त को क्या किया जाता है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस आपका मनाया जाता है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट जी जान तरीके से लगे हैं भैया, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे तैयारी करते रहिए। अब देखिए नितिन सर के हैंड रिटन ई बुक्स आप पढ़ सकते हैं, प्राचीन इतिहास, फिजिक्स, मध्यकालीन इतिहास, केमिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, ये सब सब्जेक्टों का आप पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारी प्रक्रिया आपको दिया गया कैसे इसको पढ़ना है। इसके साथ साथ आप स्टडी 91 का डाउनलोड ऐप करके यानी कि उसके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चले, 10 क्वेश्चन और है और जल्दी से हम इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन आपका और है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए क्या करा है कि हाल ही में किस इंडस्ट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा किया है। तो रिलायंस ने किया, टाटा ग्रुप ने किया है, L&T ने किया है या माइक्रोसॉफ्ट। अभी मैंने इसको कल ही पढ़ा है, कल का क्वेश्चन है, तो एक भी गलत भैया मत करना। अगर एक भी आप गलत किए तो हमको पता चलेगा आप क्या कमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। मैं देखता रहता हूं आपका कमेंट, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा भैया, रिलायंस आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका रिलायंस इंडस्ट्री, यानी कि मुकेश अंबानी की बात कर रहा है। किसकी बात है, मुकेश अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी की बात है। ये भी आप क्या करोगे भैया, याद कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या करा है कि हाल ही में नुआखाई उत्सव किस शहर राज्य में मनाया गया। तो नुआखाई की बात करेगा तो भैया याद कर लेना, ये आपका कहां पर मनाया गया, उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या किया गया है, आपका नुआखाई उत्सव आपका मनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर आपका 53 क्या कह रहा है, कह रहा है किस राज्य में अमित शाह ने वेब पोर्टल CAFP ई आवास लॉन्च किया है। अब ई आवास लॉन्च किया भैया, या आपके किस राज्य में इन्होंने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर आप 53 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 53 क्या हो जाएगा, कहां पर लॉन्च किया भैया, तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में क्या किया है, ई यानी कि CAFP ई आवास लॉन्च किया, ठीक है ना। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, सैनिकों को आवास प्रदान किया जाएगा, यानी कि इसमें, ठीक है ना। तो CAPF के जवानों को यानी कि आवास प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सरकार ने ONGC में अंतरिम प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। ONGC में अंतरिम प्रमुख आप बिल्कुल देख लीजिएगा क्या हो जाएगा आपका, तो कह रहा प्रदीप कुमार साहनी, MB अय्यर, अलका मित्तल या राजेश कुमार श्रीवास्तव। तो आपको बिल्कुल याद होगा अभी सर ने कल ही बताया था, है ना, क्या बताया था मैंने आपको, राजेश कुमार श्रीवास्तव, राजेश कुमार श्रीवास्तव। और इनको क्या किया गया था, ONGC का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी की बात कर रहा है, ONGC की बात कर रहा है, ठीक है ना। ONGC की जो आपका ये बात इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है, ठीक है। इसके पहले कौन था, किसके स्थान पर अलका मित्तल के स्थान पर, ये आप याद जरूर लिखिएगा, किसके स्थान पर, अलका मित्तल के स्थान पर राजेश कुमार श्रीवास्तव जी आपके बनाए गए ONGC के प्रमुख। जितने भी रेलवे ग्रुप डी के पेपर देने जा रहे हैं, जो वीडियो का तैयारी कर रहे हैं, जो RORE की जो PCS की तैयारी कर रहे हैं, जो भी हमारे भावी शिक्षक जो सुपरटेट तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका GS का पार्ट आता है करंट का, इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 55 क्या कह रहा है, होम्योपैथी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण यह आपका कहां आयोजित किया गया है, दुबई में या आपका नई दिल्ली, ढाका, बीजिंग। तो देखते ही भैया लगा दोगे, इसको देखते ही आप लगा दोगे, क्या हो जाएगा आपका, कहां पर, दुबई में। कहां पर भैया, दुबई में। ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं, रिलैक्स रहिएगा, एकदम थकिएगा मत, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में बस 5 मिनट की और 2 मिनट की और क्लास बची है और मजा आ रहा है आपको, ठीक है। बस ऐसे ही आप लोगों का सहयोग प्यार की वजह से इतना बड़ा परिवार हुआ है और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी की वजह से, आपकी ही वजह से ये सब वर्क हो पाया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 56 क्या कर रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट
75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक आपके कौन है? तो आपको पता होगा इसके लेखक कौन है भैया? आशुतोष राराविकार। क्या नाम है? आशुतोष राराविकार। इसको क्या करेंगे भैया? आप याद कर लीजिएगा, लेखक है ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है? इंडियन बैंकिंग रेट्रोस्पेक्ट, इस बैंकिंग में जो पुस्तक इन्होंने लॉन्च किया गया, इस पुस्तक में उन्होंने एलपीजी में सुधार, एलपीजी में सुधार की बात किया है। 1969 की बात है। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इन्होंने किया है। यानी कि इसके माध्यम, एलपीजी मतलब समझते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये है क्या? एलपीजी, और एलपीजी में सुधार की बात है। तो बिल्कुल याद रखिए, यानी कि ये सब बातें जो की गई है, मतलब ये पुस्तक में आर्थिक विकास के बारे में बात किया गया, समझ रहे ना? आर्थिक सुधार के बारे में बात किया गया है। आर्थिक विकास एवं सुधार के बारे में किया गया है, ठीक है ना? आर्थिक विकास एवं सुधार के बारे में ये बातें आपका किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या करा है। हाल ही में सीआरटी इन कितने देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का आयोजन किया गया है? कितने? 19 है, 17 है, 15 है या आपका 13 है, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा भैया? तो बिल्कुल याद रखिएगा, सीआरटी इन कितने देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी, तो आपका क्या हो जाएगा? 13 देशों के लिए। कितना भैया? 13 देशों के लिए। ये भी क्या करेंगे? आप याद कर ले जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या करा है। हाल ही में किस देश ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अपना पहला टीका लॉन्च किया? आप देखो भैया, सर्वाइकल की बात है, सर्वाइकल कैंसर, तो आपका किसने लॉन्च किया? आपका भारत ने लॉन्च किया। किसने? भारत ने सर्वाइकल टीका को क्या किया है? अभी हाल ही में लॉन्च किया है, ठीक है। इसको आप जरूर से जरूर हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट क्या करेंगे? याद कर डालेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से बनता ही बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 59 क्या कह रहा है? हाल ही में किसने छात्रों के लिए भारत का पहला वर्चुअल स्कूल, अब छात्र हित की बात है और भारत का पहला वर्चुअल स्कूल हो जाता है, तो आपका ये लॉन्च किया किसने? नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, राजनाथ सिंह या निर्मला सीतारमण। तो भैया इसमें कौन शिक्षा के लिए इसमें काम कर रहा है? बढ़िया, आपके अरविंद केजरीवाल, ठीक है ना। अरविंद केजरीवाल। मुझे मत कहिएगा कि सर आप किसी पार्टी से हैं, तब ऐसा किसी पार्टी वाली से मतलब नहीं है। बात होती है काम की, और काम देखा जाता है कौन है। देखिए कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, कोई बुरा बहुत नहीं होता है, ठीक है ना। सब अपने काम से अपना पहचान बनाते हैं। तो सब लोग अपना काम से पहचान बनाते हैं। ये अपना पहचान बनाए हैं, या मोदी जी अपना बनाए, राजनाथ सिंह जी अपने काम से अपना बनाए हैं, निर्मला सीतारमण जी अपने काम से अपना बनाए। सब लोग अपने काम से अपनी पहचान वो बनाए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देख लीजिए, आपका 60 क्या कह रहा है? वर्ष 2022 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस थीम के साथ मनाया जा रहा है? तो बिल्कुल याद कर लेना, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की जो थीम है क्या है? सेलिब्रेटेड वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर, ठीक है ना। क्या है आपका? सेलिब्रेटेड वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर की थोड़ा सा बात करेंगे। और ये फ्लेवर जो है आपका, यानी कि ये क्या है? आपका थीम है, ठीक है ना। ये क्या है? आपका थीम है, और इसी थीम के साथ आपका राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आपका मनाया गया है। अब आप कहोगे सर ये बताइए कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आपका मनाया कब जाता है? तो आप थोड़ा सा दिमाग का दौड़ाओ थोड़ा सा, तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आपका कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर। 1 से 7 सितंबर तक आपका क्या मनाया जाता है भैया? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, ठीक है। तो बिल्कुल इसको आप क्या करेंगे? याद कर ले जाएंगे हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं? तब कंप्लीट होते हैं मंडे से लेके अब तक, और रिवीजन किए बेहतरीन तरीके से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मजा आया कि नहीं? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं आज की क्लास आपको मजा आया कि नहीं। 60 क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने रिवीजन किया, और ऐसे ही लगातार अगर हम पढ़ते रहे तो बहुत जल्द अपने लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जुड़ने के लिए बहुत बहुत। संडे स्पेशल क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, लोगों तक आपकी तरफ फैला दीजिएगा। चाहे वीडियो का पेपर हो आपका, चाहे लेखपाल का हो, चाहे आपका आरओ का हो, बीपीएससी का हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए आपका बहुत ही वेरिएबल था करंट अफेयर। तो सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार आप वीडियो को देखते रहिए, प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।